मनुष्य का हर एक दिन भगवान का उपहार है। हर दिन एक नया अवसर है जीवन में कुछ नया या अच्छा करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरडी प्रजापत और स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल के आज 3 सितंबर 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के वीडियो में। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियोज हैं आने वाले उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब चर्चा करेंगे पिछले वीडियो के प्रश्नों के जवाब से। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने उनके जन्म दिवस को 2012 से राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। मेजर ध्यानचंद ने 3 ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते थे। 1936 में बर्लिन ओलंपिक खेलों में ध्यानचंद को राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि जो मेजर ध्यानचंद है उनके जन्म दिवस को ही क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। अगला प्रश्न था, स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो दिल्ली सरकार द्वारा जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं उनके लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग नामक एक अभियान शुरू किया है। इसके तहत क्या है, जो कोरोना वायरस जो है उसके कारण स्कूलें बंद है, तो इस कारण से अपने घरों में रहने वाले जो छात्र हैं उनके लिए अभियान शुरू किया गया। इसके लिए क्या होगा, प्रत्येक बुधवार को एक वीडियो अपलोड किया जाएगा, जिससे कि अगर छात्र फिटनेस बनाए रखने के लिए प्रति सप्ताह भर क्या करेंगे, प्रयास करेंगे और इस तरह से महामारी के दौरान शारीरिक गतिविधियों के नुकसान जो हैं उनको कम कर पाएंगे। अब दोस्तों रिवाइज करेंगे पिछले वीडियो के जो प्रश्न हमने शामिल किए थे उनका। पहला प्रश्न था, निम्न में से कहां पर प्लास्टिक अपशिष्ट निपटान सुविधा की सुविधा शुरू की गई है? तो प्लास्टिक अपशिष्ट निपटान सुविधा है केरल में शुरू की गई है और इसके बारे में चर्चा तो हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय द्वारा एशिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस प्रदर्शनी का आयोजन कब किया जाएगा? तो 3 से 5 फरवरी 2021 तक रक्षा मंत्रालय द्वारा एशिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र की स्थापना करेगा? तो केरल में जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र की स्थापना की जा रही है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 29 अगस्त को तेलुगु भाषा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुई एशियान भारत व्यापार परिषद की आभासी बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो पीयूष गोयल ने एशियन भारत व्यापार परिषद की आभासी बैठक की अध्यक्षता की है। अगला प्रश्न था, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF ने पेंशनरों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो पेंशनर्स सॉल्यूशन नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है CISF के द्वारा। अगला प्रश्न था, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एकलव्य अवार्ड द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इशिका चौधरी को, जो कि एक पर्वतारोही है, उनको एकलव्य अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया है। ये तो होगी रिवीजन की बात। अब चर्चा करेंगे आज के यानी कि 3 सितंबर 2020 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उनकी। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसने F1 बेल्जियम ग्रैंड प्री 2020 जीती है? तो लुइस हैमिल्टन है, उन्होंने F1 बेल्जियम ग्रैंड प्री 2020 जीती है। चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो मर्सिडीज के ड्राइवर है लुइस हैमिल्टन, ग्रेट ब्रिटेन के हैं। उन्होंने बेल्जियम के स्पा फ्रैंकोचैम्पस में फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्री 2020 का खिताब जीता है और ये सीजन की उनकी 5वीं जीत थी। वोल्टेरी बोटास मर्सिडीज फिनलैंड के हैं, वो दूसरे स्थान पर, और मैक्स वेरस्टेपन जो कि रेड बुल नीदरलैंड के ड्राइवर हैं, उन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पूर्व प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। तो दोस्तों ये कौन थे? ये पूर्व राष्ट्रपति थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनके बारे में चर्चा करें तो ये 84 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है और उन्हें मस्तिष्क में जमा थक्के को हटाने के लिए की गई सफल सर्जरी से पहले कोरोना वायरस का पॉजिटिव पाया गया था। और उनका जन्म कहाँ हुआ?
पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के मिर्ती गांव में। प्रणब मुखर्जी को प्रणब दाब के नाम से भी जाना जाता था और 2012 में तथा 2017 में वे देश के राष्ट्रपति बने थे। वह भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले देश के 5वें राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, फिडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में कौन सी टीम विजेता रही? तो दोस्तों रूस और भारत दोनों ही संयुक्त रूप से इसमें विजेता थे, क्योंकि मैच थोड़ा ड्रा हो गया था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई थी लास्ट के कुछ मैचों में। ठीक है, अच्छा फिडे की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो फेडरेशन इंटरनेशनल डैश एचएस। इसको ट्रांसलेट करके देखिए तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इसका फुल नेम है और इसको वर्ल्ड चेस फेडरेशन भी बोलते हैं। तो दोस्तों भारत और रूस फिडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता बने और विश्व शतरंज शासी निकाय यानी कि गवर्निंग बॉडी क्या है? फिडे। जो कि फिडे क्या करता है? जो भी शतरंज से रिलेटेड ओलंपिक है वो आयोजित करवाती है। तो दोनों फाइनलिस्ट को संयुक्त विजेता के रूप में फिडे ने घोषित किया, क्योंकि दूसरे मैच में कम से कम 2 गेम इंटरनेट कनेक्टिविटी के इश्यू से प्रभावित हो गए थे। कोविड-19 महामारी के कारण पहली बार फिडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड आयोजित किए गए थे। मतलब ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड पहली बार आयोजित किए गए और कैसे? कोविड-19 महामारी के कारण। इस ऑनलाइन टूर्नामेंट में लगभग 163 देशों ने हिस्सा लिया था और इसी कारण ये सबसे बड़ी टीम चैंपियनशिप भी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की राशि में वृद्धि की घोषणा किसने की है? तो केंद्रीय युवा और खेल मंत्री कौन है? किरेन रिजिजू। उन्होंने जो है खेल पुरस्कारों की राशि में जो वृद्धि हुई है उसके बारे में घोषणा की है। तो इसके बारे में चर्चा करें तो केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कारों की 7 श्रेणियों में 4 पुरस्कार में 7 जो श्रेणियां हैं उनमें से 4 पुरस्कार राशियों में वृद्धि की घोषणा की है। उन्होंने राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि 29 जो अगस्त है उस दिन इस अवसर की घोषणा की है। और खेल पुरस्कारों की पुरस्कार राशि अंतिम बार कब बढ़ाई गई थी? 2008 में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि की बात करें तो 7.5 लाख से 25 लाख कर दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार 5 लाख से बढ़ा करके 15 लाख। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार की बात करें तो 5 लाख से बढ़ा करके 15 लाख कर दिया। द्रोणाचार्य पुरस्कार 5 लाख से बढ़ा करके 10 लाख कर दिया और ध्यानचंद पुरस्कार 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कॉकॉस 2020 से हटने का फैसला किया है? तो दोस्तों ये रूस का बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कार्यक्रम है और इसमें भारत ने जो है भाग लेने से अब मना कर दिया है। तो ये भारत ने जो है 15 से 26 सितंबर 2020 के दौरान रूस में होने वाले बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कॉकॉस 2020 से हटने का फैसला किया है। रूस और भारत विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदार है। रूस के निमंत्रण पर भारत कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेता रहा है, लेकिन अभी वर्तमान में कैसी कंडीशन है? कोविड-19 के कारण इसी को देखते हुए जो है भारत ने इस वर्ष जो कॉकॉस 2020 है उसमें अपना दल भेजने से मतलब नहीं भेजने का फैसला किया है। अब दोस्तों रूस में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पहली बार सी प्लेन सेवा प्रारंभ की जाएगी? तो गुजरात में सी प्लेन सेवा का शुभारंभ किया जा रहा है और इसके बारे में चर्चा करें तो पहली बार गुजरात में सी प्लेन सेवा 31 अक्टूबर 2020 से शुरू की जाएगी। सी प्लेन सेवा अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से गुजरात में केवड़िया के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक निर्बाध और किफायती हवाई यात्रा प्रदान करेगी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर शुरू की जाने वाली सी प्लेन सेवा का संचालन कौन सी कंपनी करेगी? स्पाइस जेट एयरलाइन। गुजरात सरकार ने राज्य में सी प्लेन सेवा शुरू करने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी कि MOCA और भारत विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ में एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब दोस्तों गुजरात में ये सुविधा का शुभारंभ किया जा रहा है, गुजरात में सी प्लेन सेवा का शुभारंभ किया जा रहा है। ठीक है, तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। और CM कौन है? विजय रूपाणी। और गुजरात के गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। अगला प्रश्न है, लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मुस्तफा अदीब लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। चर्चा करते हैं तो जर्मनी में लेबनान के राजदूत मुस्तफ़ा अदीब यानी जर्मनी में ये राजदूत थे, पहले लेबनान देश के ये मतलब नेतृत्व करे थे जर्मनी में।
मुस्तफ़ा अदीब हैं, उनको संकटग्रस्त लेबनान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अदीब जो कि 2013 से बेरूत के बर्लिन दूत रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री नजीब मिकाती की अध्यक्षता वाली एक छोटी सुन्नी पार्टी से हैं। लेबनान में हुई विस्फोट के कुछ दिनों बाद ही प्रधानमंत्री थे वर्तमान, वो थे हसन दीब। उन्होंने सरकार से अपना इस्तीफा दिया, राष्ट्रपति को सौंप दिया। अब राष्ट्रपति ने किसको प्रधानमंत्री बना दिया है? मुस्तफ़ा अदीब को। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। और लेबनान की मुद्रा क्या है? लेबनानी पाउंड। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 30 अगस्त को विश्व स्तर पर, जिसका नाम क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेज, यानी कि जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये जो दिन है वो गिरफ्तारी, नज़रबंद और अपहरण की जो घटनाएं हैं उन सहित दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में जबरदस्ती या फिर बिना मर्जी के गायब किए जाने वाले लोगों के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 30 अगस्त को जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया था और इसे पहली बार कब मनाया गया? 2011 में। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। तो इस तरह से ये चर्चा होगी आज के प्रश्न की। अब आपके लिए जो प्रश्न है वो है, निम्न में से कहाँ पर प्लास्टिक अपशिष्ट निपटान सुविधा शुरू की गई है और मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इन दोनों प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में पूरी डिटेल के साथ में लिखना है। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए और स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में विदाई लेते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।